पता था ये डिगेंगे नहीं, फिर भी पुरुषार्थ किया। देखिए एक बुद्धि यानी कि राग की दृष्टि, लेकिन वो राम इतने अडिग थे कि मेरू पर्वत के समान अचल में था मन जिसका, तो सीता चलायमान नहीं कर पाई और राम क्या बन गए, सर्वज्ञ राम बन गए, सर्वज्ञ प्रभु बन गए, बीतरागी बन गए। तो ऐसे राम के नाम से, रहीम के नाम से बड़े गुरु बने बैठे हैं, लेकिन जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माप है औगन करो हजार। राम के भेष में आकर, धर्म के भेष में आकर, गुरु के भेष में आकर, गुरु पद की गरिमा का गुरु कितनी शब्द में देखा, इतना भारी है वो, किससे, गुणों से भारी है, ना कि वो विषयों से भारी है, ना कि वो परिग्रह से भारी है। तो यहाँ पर जो राम रहीम के नाम से ख्याति प्रसिद्धि तो पाई, लेकिन देखो बाहर में भी कितनी जायदाद जमीन रख करके, हजारों लड़कियों को रख करके, अंत में क्या किया, विषयों से ऐसे कि अंदर में भी राग द्वेष रखा। और आज जो यानी कि कहाँ पहुँच गए। तो ये गुरु नहीं, ये क्या है, उपल नाव की तरह कि जिनको बैठा रहा वो भी डूबे और तुम भी डूबे। आज वर्तमान में जेल में हैं और कल कैद में, आज यहाँ के कैद में हैं, कल नरकों के कैद में रहोगे, रहोगे कि नहीं। एक भाई आसाराम बापू, गुरु के नाम से आप काम कर रहे हो, कितना तुमने कुछ किया है, गुरु के नाम से तुमने इतना जोड़, आज घर में होते तो शायद इतना नहीं जोड़ पाते जो गुरु के नाम से तुमने जोड़ जोड़ के रखा। आज मैं जोधपुर में जब चतुर्मास किया तो कितने दिनों से तो वह जेल में है, लेकिन उनका जब कभी जन्मदिन आता या उनका कुछ ऐसा दिवस आता तो हजारों की तादाद में अब भी, आज भी श्रद्धा ऐसी रख रहे। अब जानते हुए कि ये उपल नाव की तरह हैं, ये विषयों से युक्त है, फिर भी श्रद्धा रख रहे, यही मूढ़ता। तो आज अपन को समझना है कि जो पाखंडी मूढ़ता चल रही, तो पाखंडी मूढ़ता का मतलब क्या है। तो समंत्रभद्र आचार्य ने कहा पाखंडी मूढ़ता जो आज हमारी चल रही, पहले पाखंड समझे। साग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्त वर्त नाम पाखंडा नाम पुरस्कारो गेयम पाखंड मोहिनम। जो परिग्रह आरंभ और हिंसा आदि से सहित है और संसार रूप भंवरों में जो परिवर्तन करने वाले ऐसे लोग पाखंडी गुरु के बेस में पाखंड बगरा रहे। क्या कर रहे, पाखंड बंगरा रहे, धर्म का बाना पैर करके और ऊपर से धर्म की चादर ओढ़े और अंदर से कर्म इंद्रियों की पुष्टि कर रहे। तो ऐसे जो आसाराम बापू आदि जिन्होंने गुरु के नाम से आज इतनी चीज़ें की और उसके बाद देखिए पंटा आज सामने आया, तो जानने के बाद भी हमारे अंदर ये मूर्खता आ रही है। तो एक ये कौन से गुरु जो पत्थर की नाव की तरह हैं, ऐसे बाहर से भी, क्योंकि इनकी संगति करोगे तो नियम से ये शिथिलाचार ही सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, क्योंकि जैसे गुरु करेंगे शिष्यों को वैसे ही पालन कराएंगे। यदि गुरु सही करे यानी कि गुरु यदि गलती करे और शिष्यों को सही सिखाएं तो कल के दिन शिष्य उन पर हावी होंगे कि नहीं। एक बार और ऐसी घटना घट गई। एक गांव में एक बहुत बड़ा जानवर आया। उस विशालकाय जानवर को देख करके सारे लोग जो घरों में घुसे थे उस जानवर को देखकर घबरा गए, डर गए। अब जैसे ही वो निकला तो उसके बड़े बड़े पैरों के निशान बन गए और वो उस निशान के देख देख करके सारे लोग
डर गए। तो अंत में उनके गांव में एक कुगरू रहते थे, अर्थात वो उन कुगरू के प्रति इतनी श्रद्धा थी, उनको भगवान मानते थे। क्या मानते थे? भगवान मानते थे। जो वो कहते थे वही करते थे, और उसके अलावा कोई और चला जाए तो उसके लिए वह तुच्छ मानते थे, अर्थात उनकी अवहेलना करते थे। अब वह अपने गुरु के पास गए सारे लोग, और गुरु से कहा कि गुरुदेव पैरों के निशान बने हैं, गुरुदेव चलो देखो कौन आया था इस गांव में। अब गुरु को जब पता हो कि इतने बड़े बड़े पैर किसके होते हैं, जब कभी पढ़ा हो कभी स्वाध्याय किया हो तब वो जाने। वो तो बस अपनी इच्छा पूर्तियों में लगे थे, अपने विषयों में लगे थे, अपने आरंभ परिग्रह में हिंसा में प्रवृत्ति कर रहे थे। उन्होंने आकर के देखा और कहा, ये तो आपने कभी हिरण देखा? वो हिरण के पैर में चक्की के पाट बंधे हैं थे, तो वह हिरण निकला है चक्की के पाट बंधे हुए। लोगों ने कहा बड़े ज्ञानी गुरुदेव हैं, और उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। लाल भुलक्कड़ बूझ के कहता है सबको पैर में चक्की बांध के हिरण निकला होए। ऐसी बातें समझ कर गुरु की बड़ी प्रशंसा चलने लगी कि गुरु कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी हैं। शायद देखिए आप भी सोचिए, इतने से हिरण के पैर में क्या चक्की के पाटे बांधो तो वो चल पाएगा क्या? चल पाएगा क्या? ऐसी मूर्खता हमारी चल रही कि हम भी ऐसे गुरु के साथ रह करके अपन ने उसी में बंध गए, और जो वो कह रहे वही कर रहे। तो ये दृश्य आज सामने मिल रहे कि नहीं? बंध गए गुरुओं से और मूढ़ता में चल रहे। अरे ये मूढ़ता हटाइए, पाखंड ये कौन सा परिचय करिए। आज आपके लिए कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की नहीं, आज यदि तुम्हें परिचय करना है तो सुगुरु शास्त्र और यानी कि सुदेव की चर्चा यानी कि परिचय करना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का परिचय करना। सामने कैसे दृश्य तुम्हारे सामने कि सरासर आपके परिग्रह और शिथिलाचार। आज आपने देखो ये श्वेतंबर और दिगंबर जो धर्म बना है एकमात्र शिथिलाचार से बना है। किससे बना है पता है आपको? भद्रबाहु अंतिम सुध केवली के समय 24,000 साधक अर्थात मुनिराज थे, और सभी परिचर्या 28 मूल गुणों का पालन निरतिचार पुलाक बुक से कुशील के रूप में हो रहा था। लेकिन एक समय उज्जैन के पहले जब भद्रबाहु अपने संग के साथ वन में थे और अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त आहारार्थ आए नगर में, तो उस नगर में आते ही पलने में एक बालक रो रहा था। पहले के जमाने में चौथे काल में अर्थात जो साधुचर्या थी वह चौका लगाई नहीं जाती थी, चौके लगे रहते थे। अर्थात अंगना तक साधु जाते थे, जंगलों में रहते थे और अंगना तक जाते थे। जैसे ही वो अंगना तक गए और पल्ले में जब उस बालक को देखा, चंद्रगुप्त को 8 निमित्त ज्ञान थे,
8 प्रकार के जो निमित्त ज्ञान होते उनका ज्ञान था, शब्द का ज्ञान था। आवाज को सुन कर के जान लेते थे और जैसे ही उन्होंने जाना तो उन्होंने इसको अशुभ समझा। रोना, बालक का रोना, यदि बालक किसी साधु के आहार के समय रोने लगे तो अंतराय है, इसलिए कभी रोना मत। कोई कितना भी प्रॉब्लम आ जाए या क्यों ना कुछ हो जाए, यदि आहार चल रहे हैं तो रोना मत, काटो मारो, ऐसे हिंसक शब्द नहीं बोलना। ऐसे भजन में भी यानी कि समाधि हो गई या उनका ये हो गया, ऐसे शब्दों का उच्चारण आहार के समय नहीं होना चाहिए, ये अंतराय होता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त ने अपनी अंजलि छोड़ी, अंतराय जाना और जाकर पल्ले के पास जाकर पूछा कि कितने वर्ष का, तो उन्होंने 2 उंगली बता दी। उसका यदि अर्थ जाना तो वो निमित्त ज्ञान से उन्होंने जाना 2 का अर्थ 12 वर्ष। क्या 12 वर्ष का दुर्भिक्ष आने वाला है इसमें दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत की ओर जाओ। यहाँ आकर के चंद्रगुप्त ने अपने गुरु भद्रबाहु से सारी घटना सुना दी। भद्रबाहु ने भी निमित्त ज्ञान सुत केवली थे, समझ लिया और उन्होंने सभी शिष्यों के लिए आदेश दिया कि अपने अपने रत्नत्रय की रक्षा करना है, अपने संयम की रक्षा करना है। तो चलिए ये उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत को उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर, कर्नाटक की ओर, श्रवण बेलगोला की ओर, और उसमें से कुछ 8,000 जो मुनि थे शीतलाचारी थे। क्या थे? शीतलाचारी थे। तो उन्होंने शीतलाचार के कारण उनके मन में ख्याति पूजा के भाव बन गए, तो उन्होंने ग्रुप बना लिया जिसका नाम स्थूलाचार और महास्तूण, ऐसा कौन सा दूसरा नाम, ये 2 आचार मुख्य थे उसमें, विशाखाचार। इन 2 आचार्यों ने अपने ग्रुप में 8,000 के साधु के करीबन और बहाना बना करके गुरु के यानी कि गुरु की आज्ञा को टाल करके रुक गए और ये सारे दक्षिण भारत की ओर विहार कर गए। श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु की, वहीं पर चंद्रगुप्त ने समाधि कराई। अन्य साधु दक्षिण की ओर की तमिलनाडु की ओर चले गए। शेष जो 8,000 शीतलाचारी थे, इन्होंने देखिए गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं किया, तो गुरु की आज्ञा का अवहेलन किया और यहाँ पर रुक गए। तो कुछ समय तक तो वहाँ के राजा ने आहार आदि करवाया, लेकिन दुर्भिक्ष अपने समय पर प्रारंभ हो गया। जब दुर्भिक्ष पड़ने लगा तब लोग भूखे मरने लगे, तो ये साधु भोजन आहार करके पेट फूला देखते थे, तो लोग कहते मरता क्या नहीं करता। ऐसी जो भूखे लोग थे तो वो साधुओं के पेट चीर चीर करके भोजन निकाल के करने लगे, तो यति हत्या होने लगी। क्या होने लगी? तो फिर राजन ने कहा कि महाराज आपके संयम की रक्षा भी रहे और मैं पाप से भी बचा रहूं। मैंने आपके लिए वचन तो दे दिया है कि मैं आपके संयम की रक्षा करूंगा, तो मैं आहार कराऊंगा, लेकिन क्या करूं, देवकृत चीज है, अर्थात ये भाग्य से दुर्भिक्ष पड़ रहा है। अब भूखे लोगों को तो मैं पूर्ति नहीं कर सकता। तो एक काम करें आप कि दिन में भोजन करें अपने स्थान में ला कर के, और रात्रि में जा कर के जाएं लेने, ताकि सारे बच्चे सारे लोग सो जाएं तब लेने जाएं। और वो रात्रि में जाने लगे तो कुत्ते भौंकने लगे, क्योंकि पहले लाइट तो थी नहीं, अंधेरा था,
इसलिए रात्रि में जाने लगे। देखिए अब उनकी ईर्ष्या समिति खत्म। एक छोटे सी शीतलाचार से कितना बड़ा शीतलाचार आया। ईर्ष्या समिति गई, रात्रि में गमन होने लगा और आहार लेकर के आए तो कुत्ते भौंकने लगे। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो एक उन्होंने डंडा रख लिया। क्या कर लिया? डंडा रख लिया। इतने से शीतलाचार में डंडा गया, परिग्रह जुड़ गया, चाहे लंगोटी की दुख भाले हो गई। इसके बाद जब कुत्ते भौंकने लगे तो उन्होंने डंडा रखा। अब रात में जाने लगे तो ऐसे जाने लगे तो लोग डरने लगे। तो उन्होंने एक काला कपड़ा लिया। अब काले कपड़े को डंडे लेकर कोई जाए तो चोर ही समझा जाए। तो किसी घरों में गए, दरवाजे खुलवाए तो एक महिला गर्भवती थी, उसको देखकर डर गई तो उसका गर्भ गिर गया। ऐसे 2-3 कांड घट गए। अब राजा ने हाथ जोड़ लिया उस गांव के कि महाराज अब तो संभव नहीं है कि आपकी आहारचर्या करवा सके। तो उज्जैन की एक राजा की लड़की उन मुनिराजों से क्या हो गई, प्रभावित हो गई। मैं ये बताना चाह रही थी, प्रभावित हो गई। देखिए उपलनाओं की तरह परिग्रह आ गया। भोजन के खातिर समितियां चली गई और उज्जैन के राजा ने की लड़की ने कहा कि आप यदि हमारे गांव चले, मुस्लिम एरिया है, तो आप एक काम करें कि आप कम से कम एक लंगोट रख लें। और ये जो काला है तो काला शुभ नहीं होता है, इसलिए सफ़ेद कर लें। तो उन्होंने क्या, लंगोट और दुपट्टा रख लिया और डंडा। साधु के हाथ में अहिंसा व्रती है तो डंडा उचित नहीं लगेगा, तो उन्होंने पिच्ची को लंबा कर दिया। क्या कर दिया? पिच्ची को लंबा कर दिया और निकाल दी गली और चल गया भाई। फिर वहाँ पर उस राजा की लड़की के कहने पर 2 वस्त्र रख लिए। अब 2 वस्त्र क्षुल्लक के हो गए तो महाव्रती से क्षुल्लक भेष हो गया। लेकिन एक शीतलाचार की पूर्ति को छिपाने के लिए मान कसाई की पुष्टि में मुनिराज तो लगाए रहे, लेकिन फिर उन्होंने एक नया पंथ चला दिया, श्वेतंबर पंथ चल